दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में बिल एंट्री कैसे करते हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दो तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने कुछ बिल्स की एंट्री की हुई है। एंड नॉर्मली जब एज अ एक्सेल यूजर आप वर्क करते हो तो इस तरीके का टास्क या इस तरीके का काम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, एंड साथ ही यहाँ पे एक हेडिंग दी है बिल एंट्री के। इसके साथ ही यहाँ पे इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट्स नंबर, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ जो मैंने रेट दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे अमाउंट के साथ ही यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज दी हुई है। जो भी क्वांटिटी है उसमें पीसेस वगैरह लिख के आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे जीएसटी हमें किस तरीके से मेंशन करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड नो डाउट कि जो वीडियो है ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने के लिए हम यहाँ पे एक नई शीट ले लेते हैं। अब सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि जो भी हमारे हेडिंग्स है, लाइक हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे डेटा मेंटेन करना है, इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रेट, सबसे पहले हमें ये चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली इनवॉइस नंबर, जो भी बिल होता है उसका नंबर हमने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो हमने लिख दिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सिंपली आपको टाइप करके से लिख देना है। इसके बाद हम लिख देंगे रेट, फिर हमने यहाँ लिखा क्वांटिटी, एंड इसके बाद आप लिख दो अमाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है कि आप इस पे कितना जीएसटी ले रहे हो। जहाँ पे भी आप वर्क करोगे, आप बिल एंट्री करोगे, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर क्या जीएसटी लग रहा है। उस पर 5% जीएसटी लग रहा है, 12% लग रहा है, 18% लग रहा है या 28% लग रहा है, जो भी लग रहा है वो आपको यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देना है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे जीएसटी रेट क्या होता है, 18% होता है, तो हमने लिख दिया जीएसटी 18%। इसके बाद हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट, कि यहाँ पे हमारा जो फाइनल अमाउंट है, जो हमें कस्टमर ने पे किया है वो क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो जो हमारी हेडिंग्स है, लाइक यहाँ पे एबीसी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, मेन मार्केट, बरोला, ये सब चीजें जो हमें मेंशन करनी है, उसके लिए ऊपर में हमें स्पेस चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ 1 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करना है एंड प्लस प्रेस करना है। जैसे आप प्लस प्रेस करोगे आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लैंक रो आ जाएगा। फिर हमें दोबारा से कंट्रोल प्लस करना है और फिर एक बार और। यहाँ पे हमने टोटल 3 ब्लैंक रोज ले लिए हैं, जिसके भी यहाँ पे हम ये तीनों चीजों को मेंशन कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे सिंपली मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि हम तीनों रोज को एक ही बार में मर्ज कर लेंगे। इसके बाद आप इसे सेलेक्ट करो एंड जो भी डेटा आप इसमें लिखोगे उसके लिए हमने यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लिया, ताकि डेटा यहाँ पर बीच में आए। फिर हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड हमने लिख दिया प्राइवेट लिमिटेड। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना आप लिख सकते हो। इसके बाद हम एड्रेस लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली मेन मार्केट, बरोला, सेक्टर 49, नोएडा, एंड एंड में हम लिख देते हैं यूपी, और हमने डाल दिया पिन कोड 201301 इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बिल एंट्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिल एंट्री। इसके बाद सबसे पहले आते हैं एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पे, एंड जो भी हमें इसमें स्टाइलिंग करनी है, लाइक हमें इसे बोल्ड करना है, या सपोज हमें जो इस पे कलर अप्लाई करना है वो कौन सा कलर है, लाइक मुझे ये कलर बेटर लग रहा है तो मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। इसे हमने सेलेक्ट किया। इसका मान लो साइज 20 है, इसका साइज हमें 18 रखना है, सपोज छोटा रखना है तो हमने छोटा कर दिया। फिर हमें इसमें कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो मुझे ये बेटर लग रहा है, हमने ये अप्लाई कर दिया। फिर हम बिल एंट्री वाले पोर्शन में आए, यहाँ पर आ जाते हैं। जो भी कलर हमें बेटर लग रहा है, लाइक हमें ये बेटर लग रहा है तो हमने ये अप्लाई कर दिया। एंड इसका जो कलर है वो सपोज हमें येलो रखना है तो येलो रख दिया, बोल्ड कर दिया। कोई भी फॉन्ट आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हो। जो भी चेंजेस आपको करना है आप यहाँ से सिंपली एक क्लिक में कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जिसमें हमें लग रहा है कि स्पेस कम है, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में स्पेस कम है, तो हमने इसको बढ़ा दिया। एंड इसका भी जो साइज है वो अभी है यहाँ पे 20, सपोज आपको साइज रखना है यहाँ पे 19, तो आप यहाँ पे 19 कर दो। एंड सेम लाइक आप इसको सेलेक्ट करके नीचे तक थोड़ा सेलेक्ट कर लो एंड सब पर आप साइज के अप्लाई कर दो 19 इस तरह से। अब देखो, जब भी आप कभी भी डेटा मैनेज करो, जैसे कि बिल एंट्री आप कर रहे हो या कोई और भी डेटा मैनेज करो, तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इस डेटा को टेबल में ले लो। अब टेबल में क्यों लेते हैं, टेबल में लेने से फायदा ये होता है कि जब आपकी आगे रेंज बढ़ती है तो जो भी चीजें हैं वो उसमें अपने आप अप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद आप नीचे तक सेलेक्ट करो। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है एंड यहाँ टेबल पे क्लिक करना है, या फिर शॉर्टकट में कंट्रोल टी भी आप प्रेस कर सकते हो।
यहाँ पे एक टर्म है माई टेबल हैज हेडर्स। हेडर्स का मतलब क्या हुआ, ये जो इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सब क्या हमारे हेडर है। तो हमारे इस टेबल में पहले से हेडर है, तो हम इसको चेक कर देंगे कि मेरे इस टेबल में पहले से हेडर है, अलग से हेडर मत देना। आप इसे ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको जो भी डिजाइन यहाँ से बेटर लगता है, जैसे सपोज मुझे ये बेटर लग रहा है या ये बेटर लग रहा है, जो भी आपको बेटर लग रहा है वो सिंपली आप यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी बेटर लग रहा है आपको, फॉर्मेट वगैरह, डिजाइन वगैरह, वो आप यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद मान लो कि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई और डिजाइन बेटर लग रहा है, लाइक सपोज ये वाला डिजाइन है, ये है, देखो मल्टीपल डिजाइन है, तो सिंपली हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसका फायदा क्या है। फायदा ये है कि अगर यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो टेबल बनाई है वो टेबल बनाई है यहाँ तक, लेकिन अगर मैं इसमें कोई डेटा डालूं, लाइक मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ इस तरह से, कुछ भी मैं डेटा डाल देता हूँ, फिलहाल इसमें कुछ भी डाला। अब जैसे मैं एंटर करूंगा एंड कोई भी नया डेटा लिखूंगा तो आप देखोगे जो रेंज है वो अपने आप नीचे आ गया। तो इसमें फायदा ये रहता है कि टेबल में जब भी आप और भी डेटा डालते जाते हो, आगे और भी काम करते जाते हो, तो रेंज अपने आप बढ़ती है। एक फायदा तो ये होता है। दूसरा, टेबल में आपको फिल्टर मिल जाता है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये फिल्टर है। इससे आप डेटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है। अगर आप सीखना चाहें तो शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से टॉपिक होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं एंड इन सब चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। हालांकि इसका यूज क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे डेटा पे। अब सिंपली जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे इनवॉइस नंबर लिखना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे कोई भी इनवॉइस नंबर लिख देते हैं। लाइक इनवॉइस नंबर हमने लिखा ES1001। अब इनवॉइस नंबर क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम कस्टमर को बिल देते हैं या अगर हमने कहीं से सामान खरीदा है तो हमें एक बिल मिलता है। उस बिल पे एक नंबर होता है कि किस नंबर पर हमें सामान बेचा गया है या हमने किसी को सामान बेचा है, तो इनवॉइस नंबर से वो डिक्लेरेशन होता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया एंड इसका कलर मुझे ज्यादा बेटर नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से ये वाला चूज कर लेते हैं, इसका साइड वाला, ये थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी आपने क्या प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा है, तो मैंने यहाँ पे बेचा है कीबोर्ड, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने कीबोर्ड बेचा है एंड ये कीबोर्ड है डेल का, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डेल लिख देते हैं। अब इसका रेट क्या है, तो रेट हमने लिखा है यहाँ पे 250 की, एक कीबोर्ड का प्राइस है 250। उन्होंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो मैंने बोला कि जो कस्टमर है उसने 10 क्वांटिटी खरीदी है। इसके बाद अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना बना हमने इक्वल किया एंड सिंपली आपको रेट को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी को सिलेक्ट करके एंड एंटर कर देना है एंड आप देखोगे नीचे तक ये सेम चीज अप्लाई हो गई। अब ये चीज आपको बाकी सब में करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ टेबल का बेनिफिट होता है। अब इसमें जीएसटी कितना लग रहा है, तो जीएसटी इसमें लग रहा है 18%। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें इक्वल करना है एंड इस अमाउंट को सेलेक्ट करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है एंड ये 18 लिख के आपको परसेंट का सिंबल देना है। शिफ्ट होल्ड करके 5 प्रेस करोगे, परसेंट का सिंबल आ जाएगा, एंटर कर देना है एंड आप देखोगे नीचे तक ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली हमने रेट दिया 250 का, 10 पीस खरीदा तो कितना बना 2500 रुपए एंड इस पे टैक्स कितना ले रहे हैं हम, टैक्स ले रहे हैं 18%, तो 2500 का 18% कितना हुआ 450। अब हम कस्टमर से टोटल अमाउंट कितना लेंगे, तो टोटल अमाउंट जो उसका प्राइस हुआ एंड प्लस में जो उसका टैक्स हुआ, तो हमने ये प्लस किया एंड यहाँ कर दिया सिंपली एंटर एंड उसका टोटल अमाउंट क्या हो गया 2950 रुपए। अब ये देखने में हमें काफी नॉर्मल लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रेंज को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आओ एंड यहाँ पे आप देखोगे नंबर सेक्शन में आपको एक कोमा का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करो। इससे क्या होगा, ये 1000 सेपरेटर मतलब जो फॉर्मेट होता है उसके भी यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज हमें अमाउंट, जीएसटी एंड टोटल अमाउंट में भी करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इस पे भी कोमा वाला पोर्शन अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे आ गया एंड पहले से काफी बेटर लुक यहाँ पे आ रहा है। अब क्वांटिटी क्या है कि हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि अगर मैंने 10 लिखा है तो लिख के आना चाहिए 10 पीसेस, कितने पीसेस हमने बेचे हैं तो यहाँ पीसेस लिख के आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो, इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 प्रेस करो। इससे क्या होगा, फॉर्मेट सेल आ जाएगा। आपको कस्टम में जाना है एंड यहाँ पे जनरल है, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद सबसे पहले देंगे हम हैश। हैश हमने क्यों दिया, जो भी इसमें मैं वैल्यू लिख रहा हूं हैश उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्पेस देना है एंड डबल कोट्स के अंदर आपको वो लिखना है जो आप इसके साथ प्रिंट करना चाहते हो। आप ऊपर देखोगे सैंपल आ रहा है, तो हैश क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने लिखा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड डबल कोट्स के अंदर पीसेस जो हमने लिखा है वो पीसेस इस तरह से लिख के आएगा। आपको ओके कर देना एंड आप देखोगे यहाँ पे 10 पीसेस इस तरीके से आ रहा है। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। लाइक मान लो कि यही जो कस्टमर है जिसको हमने कीबोर्ड बेचा है, उसी को हमने और भी चीजें बेची है। जैसे हमने सपोज उसको माउस बेचा है, होता है ना कि आपने एक बिल दिया तो बिल में 2-3 चीजें बेची है, तो उसमें क्या होगा, इनवॉइस नंबर हम सेम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने इसको एक माउस भी बेचा है जो कि है लॉगिटेक का,
तो हमने यहाँ लिख दिया माउस लॉगिटेक। अब ये कितने का बेचा है, तो हमने बेचा है इसको 350 का। कितने पीस लिए इसने, तो हमने बोला ये भी 10 पीस लिए, इसका प्राइस आ गया। एंड सिंपली आप देखोगे जीएसटी भी अपने आप आ गया, टोटल अमाउंट भी सब अपने आप आ गया, हमें बार बार इसको नहीं निकालना पड़ा। अब मान लो कोई दूसरा कस्टमर है, उसको जो बिल नंबर है वो दूसरा है, तो हमने मान लो उसको जो बिल नंबर दिया वो है ES1002, वो उसका बिल नंबर हो गया। अब मान लो उसे हमने क्या बेचा है, तो उसे हमने बेचा है मॉनिटर, और मॉनिटर हमने उसको बेचा है जियोनिक्स का, जियोनिक्स 18 इंच। तो 18 इंच जियोनिक्स मॉनिटर हमने उसको बेचा है, और इसका प्राइस क्या पड़ा है उसको, तो उसको पड़ा है 2000 रुपए। कितनी क्वांटिटी हमने उसको सेल करी है, तो हमने सेल करी है 5 पीस, जिसका प्राइस ही आ गया, एंड ये यहाँ पे सिंपली आ गया। इसी तरीके से जो बाकी की भी एंट्री वो आपको कर लेनी है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप बोर ना हो, एंड आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी हमने यहाँ पे सेल्स वगैरह करी है, जो भी डेटा मेंटेन किया है, इसका टोटल भी नीचे आना चाहिए कि अभी तक टोटल अमाउंट कितना हो चुका है। तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेबल में, कहीं पर भी आपको जाना है टेबल डिजाइन में, एंड यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा टोटल रो का, आपको बस इस पे क्लिक कर देना है। अलग से ना आपको टोटल लिखने की जरूरत है, अलग से ना कुछ आपको फॉर्मेट बनाने की जरूरत है, सारी चीजें आपके यहाँ पे हो जाएगी। एंड जब आप इसी काम को टेबल के साथ करते हैं जैसे अभी हमने किया, तो आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप बिल एंट्री कैसे करेंगे आपको क्लियर हुआ होगा, एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स हमने कवर अप किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जिसको ज्वाइन करके आप हमारी एक्सेल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही ये जो मेंबरशिप है, इसमें जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ, एंड आप लोग के कई बार कमेंट्स होते हैं कि आपको एक्सेल का जो कोर्स है वो सीरीज वाइज चाहिए। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको जो एक्सेल का कोर्स है वो सीरीज वाइज देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।